रात के 3 बजे अचानक से जतिन के फोन पर एक रिक्वेस्ट आता है और वो रिक्वेस्ट एक खूबसूरत लड़की क्षमा का होता है। और जतिन सबसे बड़ी गलती ये करता है दोस्तों कि उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, ये जाने बगैर कि वो एक कोई लड़की नहीं बल्कि एक डायन, एक चुड़ैल होती है जो जतिन की जान तक लेना चाहती है। और ये कहानी दोस्तों शुरू होती है एक ऐसी डरावनी और ख़तरनाक रात से जिस दिन जतिन खिड़कियां बंद कर कर ही सोया था। पर जैसे ही आवाज़ होती है और रात के उस समय 3 बज रहे होते हैं कि जतिन देखता है कि उसकी विंडो खुली हुई है और जतिन डर जाता है क्योंकि उसकी आदत थी कि वो रोज़ाना अपनी विंडो को बंद करके ही सोता था। रीज़न ये कि सुबह वो देर तक सोता था और इसलिए वो विंडो बंद कर देता था। पर उस रात विंडो के लड़ने की आवाज़ से ही जतिन की आंख खुल जाती है। पर जतिन ये सोचने लगता है कि ये विंडो जो मैं बंद करके सोता हूँ, आज अपने आप ये विंडो कैसे खुल सकती हैं। वो फट से मम्मी के पास जा ही रहा था कि अचानक से फ़ोन बजता है और देखता है कि उसके फ़ोन पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है। जब देखता है कि वो लड़की है और बहुत ही खूबसूरत है तो जतिन एक्सेप्ट कर लेता है वो रिक्वेस्ट। फिर मम्मी के पास जाता है, मम्मी से पूछता है कि आप मेरे कमरे में आके आपने मेरे विंडो को खोला। तो उसकी मम्मी कहती है ऐसा कुछ नहीं है और नींद मत खराब करो और अभी यहाँ से जाओ। ये कह के जतिन आ जाता है पर कहीं ना कहीं विंडो को ही घूरने लगता है, डरने लगता है। कुछ समय बीतता है कि दोनों की आपस में बातचीत शुरू हो जाती है, क्षमा और जतिन की, और वो दिन आ जाता है कि दोनों मिलने वाले होते हैं। जतिन जैसे ही क्षमा को देखता है वो बहुत ही खूबसूरत डील डॉल और सुडौल शरीर वाली लड़की होती है। दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं और जतिन कहीं ना कहीं क्षमा को प्यार करने लगता है। और एक दिन ऐसे ही बातों बातों में क्षमा ये बताती है कि उसके जो पिता हैं वो बहुत बड़े तांत्रिक हैं। और अच्छा, ये चीज़ जतिन को बहुत ही अट्रैक्ट करती है क्योंकि जतिन भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत पिशाच इन सारे जो टॉपिक्स हैं इनमें बहुत रुचि रखता था और कहीं ना कहीं इसी वजह से बहुत ज़्यादा डरता भी था। कभी कभी सोते सोते ही चिल्लाने लगता था। तभी उसकी माँ ने जतिन को एक हनुमान जी का एक लॉकेट, एक माला भी पहना रखी थी कि जतिन ज़्यादा ना डरे या उसको जो भी डर लगता है वो उसको उससे डर ना लगे। अच्छा, एक दिन उसको बात करते करते क्षमा जतिन को ये बताने लगती है कि मेरी एक फ्रेंड है मोनिका, उसको अपने घर में कभी कभी काले साए, परछाई या फिर घुंघरूओं की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये सुनकर जतिन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन उसको होने लगता है। वो जानना चाहता है कि अच्छा और आगे बताओ और आगे बताओ। तो ऐसे ही सारी बातें होने लगती हैं कि अगले दिन क्षमा का फ़ोन जतिन के पास आता है और वो ये बताती है कि उसकी फ्रेंड मोनिका की रात को ही डेथ हो गई। जतिन ये सुनकर बहुत ही भौचक्का रह जाता है कि कल रात ही क्षमा ने बताया शाम को और रात में मोनिका की डेथ हो गई। जब वो डेथ का रीज़न पूछता है तब क्षमा ये कहती है कि कुछ पता नहीं चला कैसे क्या हो गया। कुछ समय बीतता है कि क्षमा उसको एक चीज़ ऑफर करती है ये कि उसकी फ्रेंड मोनिका का घर इतने दिनों से बंद है, क्यों ना हम दोनों उस घर में चलें और देखें कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्या है। तो जतिन इस बात को सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि वो ये कि तुम कह रही थी उस घर में भूत प्रेत आत्मा है, मुझे रुचि तो है इन सारे टॉपिक्स में पर मैं अपनी जान नहीं गंवा सकता, मैं वहाँ क्यों जाऊँ। तो क्षमा ये सुनकर हंसने लगती है और कहती है अरे भाई मैं तो मजाक कर रही थी, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और ज़रा सोचो कि एक पूरा घर खाली और हम दोनों सिर्फ वहाँ पर होंगे, कितना मज़ा आएगा। और इस अंदाज में जब कहती है तो जतिन उसके इस अंदाज में फिदा होकर हाँ कर देता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती, अब जैसे ही जतिन क्षमा मोनिका के घर उस घर में पहुँचते हैं तो जतिन जैसे ही घर के दरवाजे के अंदर एंटर करता है तो जतिन के मुँह से सबसे पहला वर्ड यही निकलता है कि ये घर कितना मनहूस है, कितना अजीब सा लग रहा है और दुर्गंध कितनी गंदी आ रही है। तभी क्षमा उसका हाथ पकड़कर एक बेडरूम में चले जाते हैं और अंदर से दरवाजे को बंद कर लेते हैं और कुछ समय आपस में बिता ही रहे होते हैं कि अचानक से जतिन को लगता है कि कोई हॉल में तेजी से चल रहा है, पर दोनों लोगों के अलावा उस घर में तो कोई नहीं होता। पर जैसे ही जतिन वहाँ देखने जाता है तो उसको एक काला साया जाते हुए दिखाई देता है। वो बहुत ही डर जाता है, घबरा जाता है। घबराहट के मारे वो फिर से कमरे में आने लगता है भागकर, पर जब कमरे में आता है देखता
देखता है क्षमा तो वहाँ है ही नहीं, और ये देखकर वो बहुत तेज़ी से चीखने लगता है, क्षमा को आवाज़ लगाने लगता है कि अचानक से फिर पीछे पलटकर देखता है कि क्षमा वहीं पर खड़ी है, पर क्षमा काफ़ी ज़्यादा बदली लग रही है। क्षमा ने पूरे सफ़ेद कपड़े पहने हैं और उसके मुंह से खून निकल रहा है, और उसके जब पैर पर जतिन की नज़र पड़ती है तो उसका पैर घूमे हुए होते हैं, पैर उल्टे नज़र आते हैं। जतिन ये देखकर तुरंत समझ जाता है कि उसने इस लड़की के साथ इस घर में आके बहुत बड़ी गलती कर दी, अब वो बचेगा नहीं। और इतना कहते ही क्षमा उसके नज़दीक आने लगती है और धक्का देकर उसको नीचे गिरा देती है। पर जैसे ही जतिन नीचे गिरता है तो जो जतिन की माँ ने उसको हनुमान जी की माला पहनाई थी वो उसकी शर्ट से बाहर आ जाती है, और ये देखकर ही क्षमा ज़ोरों ज़ोरों से चीखने लगती है। पर जब उसकी नज़र जतिन की नज़र अपने माले के ऊपर पड़ती है तब वो समझ जाता है कि अब यही एक सहारा है जिससे मैं बच सकता हूँ। वो अपने माले को हाथ में पकड़ लेता है और तेज़ी से हनुमान चालीसा का जाप करने लगता है। जब वो जाप करने लगता है तो क्षमा का चीखना और बढ़ जाता है, और इसी के सहारे जतिन उस घर से निकल पाता है। अब हनुमान चालीसा का जाप करते करते वो अपनी कार को ड्राइव करते अपने घर तक पहुंचता है। जब वो घर तक आ जाता है तब भगवान जी के कहीं हाथ जोड़ता है और ये सोचता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, कितनी बड़ी भूल कर दी। तो दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।